भड़का विपक्ष, तेजस्वी ने सीएम से पूछा सवाल तो नीरज बबलू ने तेजस्वी को दिया जवाब। बीजेपी विधायक की शराबबंदी वापस लेने की मांग के बाद जेडीयू एमएलसी का बयान, हम व्यक्ति की नहीं नेतृत्व की बात मानते हैं। सहरसा में कोसी नदी का तांडव जारी, नदी में समाई सैकड़ों एकड़ जमीन, अधिकारियों ने लिया स्थिति का जायजा। और देश में पहली बार पुरुषों की तुलना में महिलाओं की आबादी में हुआ इजाफा, एनएफएचएस ने जारी किए आंकड़े। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीटीवी भारत, आपके साथ मैं शर्मिला चौहान। खबरों की शुरुआत करेंगे, 16 साल बाद बदहाली की बात करेंगे। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बताएंगे, नीति आयोग ने रिपोर्ट जारी किया है। नीति आयोग की रिपोर्ट पर फिर विपक्ष भड़क उठा है। नीति आयोग की दूसरी रिपोर्ट पे भी बिहार की स्थिति खराब है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने फिर सवाल पूछा है। तेजस्वी यादव ने कहा है, डबल इंजन सरकार के पास तार्किक जवाब नहीं है। सच्चाई के साथ सवाल पूछने पर नीतीश कुमार भड़क जाते हैं। बड़ी खबर, नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने फिर सवाल किया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से उनके 16 साल के कार्यों के बारे में पूछा है और कहा है कि जब सच्चाई के साथ सवाल करते हैं तो मुख्यमंत्री जी नाराज हो जाते हैं। बड़ी खबर यह है कि तेजस्वी यादव ने फिर सवाल किया है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से। नीति आयोग ने जो 7वीं कह सकते हैं कि सूचांक अपनी जारी की है, उसमें तेजस्वी यादव ने एक बार फिर से सवाल किया है। तेजस्वी यादव ने कहा है कि एक बार फिर से नीति आयोग की रिपोर्ट में बिहार की स्थिति बद से बदतर है। आखिर क्यों? तेजस्वी यादव ने यह सवाल किया है और तेजस्वी यादव के सवाल पर एक बार फिर से विपक्ष और सत्ता पक्ष में तकरार शुरू हो गई है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं इस वक्त। तो तेजस्वी यादव ने फिर पूछा सवाल, कहा नीतीश के 16 साल बिहार सबसे बदहाल। नीति आयोग की दूसरी रिपोर्ट के साथ सूचकांकों में भी बिहार की सबसे बुरी और खराब स्थिति। डबल इंजन सरकार के पास क्या कोई तार्किक जवाब है? कोई तार्किक जवाब नहीं है। सच्चाई के साथ सवाल पूछने पर भड़क जाते हैं नीतीश कुमार। जब राज्य हित में तथ्य, तर्क और सच्चाई के साथ सवाल पूछता हूं तो धरा के सबसे ज्ञानी 16 साल के मुख्यमंत्री भड़क जाते हैं, ऐसा कहा है तेजस्वी यादव ने। प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने नीति आयोग की रिपोर्ट के बाद फिर सवाल पूछा है, बिहार की स्थिति सबसे बदहाल क्यों है? सच्चाई के साथ सवाल करने पर आखिर क्यों नाराज हो जाते हैं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार? नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने नीति आयोग की दूसरी रिपोर्ट का हवाला देते हुए नीतीश कुमार पर एक बार फिर से जोरदार हमला बोला है, जिसके बाद बीजेपी कोटे से मंत्री नीरज कुमार बबलू ने तेजस्वी यादव पर पलटवार किया। तेजस्वी यादव पर उन्होंने हमला बोल दिया है। नीरज कुमार बबलू ने कहा कि विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है, इसलिए वो आरोप ही लगाएगा। तेजस्वी यादव अच्छे से जानते हैं कि सरकार कैसे चल रही है। कुछ है नहीं, कोई मुद्दा नहीं रह गया है, तो बेचारा आरोप ही लगाएगा। कलेजा फट रहा है, इतना बढ़िया सरकार चल रहा है, एक बार बीच में घुसने का मौका मिला था, फिर बेपटरी हो गए हैं तो कलेजा फट रहा है। जी से पानी टपक रहा है, माननीय मुख्यमंत्री तो कहते रहते हैं कि लोग का जी से पानी टपकते रहता है, तो वही स्थिति है। कोई इन लोग पास मुद्दा नहीं है तो आरोप नहीं लगाएंगे तो करेंगे क्या? बस एक ही काम है, आरोप आरोप आरोप, और इन लोगों के पास कोई काम नहीं है, इसलिए इन लोगों का कलेजा फट रहा है, आरोप लगाते रहते हैं। एक सवाल देखिए, नीति आयोग की रिपोर्ट क्या है वो हम अभी नहीं देखे हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि आप बिहार में देखिए विकास का सारा काम चल रहा है, कहीं कोई गड़बड़ी नहीं है, हर तरह का काम चल रहा है डेवलपमेंट का। हम समझते हैं कि पूरा तेज चल रहा है। आज जैसे कि आपने देखा कि बिहार विधान परिषद में ई सिस्टम चालू किया गया, तो देश में अनूठा काम तो बिहार में होते रहता है। ये बिहार विधान परिषद देश का पहला विधान परिषद है जहां ई सिस्टम शुरू किया गया। और बीजेपी विधायक हरिभूषण ठाकुर के शराबबंदी वापस लेने की मांग के बाद अब एनडीए के दोनों बड़ी पार्टियां जो हैं, एनडीए की दोनों पार्टियां आमने सामने आ चुकी हैं। बीजेपी विधायक के बयान पर जेडीयू एमएलसी गुलाम रसूल बलियावी ने कहा कि हरिभूषण ठाकुर बचौल के बयान का कोई मतलब नहीं है, हम व्यक्ति की नहीं नेतृत्व की बात मानते हैं। पक्ष में
हम व्यक्ति की बातों को रिकॉग्नाइज नहीं करते हैं, हम नेतृत्व और पार्टी की बातों को मानते हैं ना। तो पार्टी और नेतृत्व हम ठोक करके शराबबंदी के खिलाफ जो अपना शपथ लिया था उस शपथ पर कायम है, खड़ा है। तो हमारा जो अलायंस है वो व्यक्ति से नहीं है, पार्टी से है। हम पार्टी की बात करेंगे ना, व्यक्ति की बात क्या करेंगे। आपका विधायक आपके द्वार कार्यक्रम के तहत डुमराव विधायक अजीत कुमार कुशवाहा ने नया भोजपुर में आयोजित जन संवाद कार्यक्रम में हिस्सा लिया। विधायक के दरबार में अपनी समस्याएं लेकर सैकड़ों लोग पहुंचे, जिनमें लोगों ने अपनी समस्या को विधायक के सामने रखा। विधायक अजीत कुशवाहा ने मौके पर मौजूद आम लोगों की समस्याओं को सुना। तब पक्ष में हम व्यक्ति की बातों। आपका विधायक आपके द्वार कार्यक्रम के तहत हम अपने विधानसभा क्षेत्र के तमाम गांवों में जाने का हमारा कार्यक्रम है। अभी तक कई सारे गांवों का हम दौरा कर चुके हैं। आज नया भोजपुर गांव में सामुदायिक भवन में हम लोगों ने ये कार्यक्रम का आयोजन किया है। यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं जिनके पास कई सारी समस्या है। यह कार्यक्रम है जनता के बीच में जाने का। जैसे कि चर्चा रहती है कि जो एमएलए जीतते हैं, जो जनप्रतिनिधि जीतते हैं, वो जीतने के बाद जाते हैं तो लौट करके जनता के बीच में नहीं आते। वो जो एक बात थी उसको तोड़ना भी हमारा काम है। और एक नया जो हम लोग, अगर चूंकि जनता ने हम लोग को बहुत उम्मीद के साथ जिताया है तो उनके उम्मीदों के पर खरा उतरना भी हम लोग की जवाबदेही है। और हम लोगों ने कहा था चुनाव में कि जब हम जीत के जाएंगे तो आपके बीच में लौट के आएंगे। दूसरा मामला है कि जनता का दरबार है जहां हम लोग हैं। और चलिए बड़ी खबर का रुख करते हैं। बड़ी खबर इस वक्त सहरसा से आ रही है। सहरसा के कुंदा में लगातार कोसी नदी का तांडव जारी है। बड़ी खबर, ग्रामीणों की सैकड़ों एकड़ जमीन नदी में समाई। ग्रामीणों ने प्रशासन से लगाई गुहार। अंचलाधिकारी ने मौके पर पहुंचकर पूरी स्थिति का जायजा लिया है और हर संभव मदद का आश्वासन दिया है। हालांकि ग्रामीणों का कहना है कि मौके पर अधिकारी नहीं पहुंच रहे हैं और उनकी समस्याओं का समाधान नहीं हो रहा है। इस वक्त की बड़ी खबर यह है कि सहरसा की स्थिति फिलहाल बद से बदतर हो रही है। कोसी नदी का तांडव सहरसा में जारी है। ग्रामीणों की सैकड़ों एकड़ जमीन नदी में समा गई है, जिससे ग्रामीण परेशान हैं। परेशान ग्रामीणों का कहना है कि प्रशासन से गुहार लगाने के बावजूद भी कोई कार्रवाई नहीं किया जा रहा है। हालांकि अंचलाधिकारी ने मौके पर पहुंचकर स्थितियों का जायजा लिया है और हर संभव सहयोग का भरोसा भी दिया है। सहरसा की तस्वीर दिखा रहे हैं। सैकड़ों एकड़ की जमीन नदी में समा गई है। कोसी नदी का तांडव लगातार जारी है। कुंदा में लगातार कोसी नदी तांडव कर रही है। ग्रामीणों की सैकड़ों एकड़ जमीन नदी में समाई है। ग्रामीणों ने प्रशासन से गुहार लगाया है कि उनकी सुरक्षा का उनकी मदद करे और उन्हें तमाम जितने भी कह सकते हैं कि सरकार पीड़ितों को मदद पहुंचाती है वो मदद पहुंचाई जाए। लेकिन फिलहाल ग्रामीणों का कहना है, पीड़ितों का कहना है कि प्रशासन मदद नहीं कर रहा है। फिलहाल अंचलाधिकारी मौके पर पहुंचे हैं, तमाम स्थिति का जायजा ले रहे हैं। सहरसा के कुंदा प्रखंड में लगातार कोसी नदी का तांडव जारी है। भागलपुर के पीरपैंती थाना क्षेत्र में एक सेल्समैन से हुई लूट मामले का पुलिस ने खुलासा कर दिया है और इस मामले में पुलिस ने रुपए और बाइक सहित 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। कहलगांव एसडीपीओ शिवानंद सिंह ने एक प्रेस वार्ता कर बताया कि इस लूटकांड को खुद सेल्समैन ने ही अंजाम दिया था और इस साजिश को खुद सेल्समैन द्वारा अंजाम दिया गया था। यह मनगढ़ंत और झूठी घटना थी जिसमें शामिल 2 और लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है और पुलिस लगातार 2 लोगों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी कर रही है। पड़ताल के क्रम में बात बदलना और समय समय पर बात को चेंज करना, और इतना ही नहीं, एक जो अभियुक्त है नीतीश के द्वारा बताया गया कि इसमें इतना लाख नहीं हो सकता है, और जो कुंदन कुमार है जो कि वहाँ के सेल्स मैनेजर हैं, और वो हमें नहीं बताया है कि कितना ले गए, हमें बताया भी नहीं है और उतना होने की संभावना नहीं है। इस संदर्भ में हम लोग कंपनी के भी पदाधिकारियों से संपर्क साधे, उनसे इस संदर्भ में बात की, तो उनका भी वो भी सेटिस्फाइड थे कि
इतना राशि की संभावना कम है। और खबरों के सफर में वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद खबरों के साथ जल्द हाजिर होंगे। बार बार देखो, हजार बार देखो, ये देखने की चीज है, हमारा दिलरुबा ताली हो, ताली हो। This is my favorite. I like the way I look. I like this. Your wall looks amazing in this one. The wall. Yeah. Ultra Sheen paint that steals your spotlight. Royale Glitz with Ultra Sheen. Luxury with Teflon. दादी, इतने सारे पापड़ बन गए, क्या करें? कच्चा पापड़, पक्का पापड़, एक्स्ट्रा पापड़, इंस्टा पापड़, कक्कर दादी की छत का पापड़ विद ऑनलाइन प्रेजेंस बन गया धाकड़। फोन पे करके ऑर्डर ही ऑर्डर, सब वाह हो गए इसको खाकर। कच्चा पापड़, पक्का पापड़, चंडीगढ़ टू चेन्नई बढ़िया सापड़। कच्चा पापड़, पक्का पापड़, एक्स्ट्रा पापड़, इंस्टा पापड़। बिजनेस बढ़ाओ इंडिया के फास्टेस्ट 4G के साथ। स्पीड से बढ़ो विद वी गिगा नेट। और ये रहा आपका बर्थडे गिफ्ट। पापा, बेटा ये कैसा है? ये दुनिया क्यों न समझे, मेरी दुनिया बदल गई। और ये देखो पीहू, पीहू गुड़ियों से खेलने वाली तेरी गुड़िया बड़ी हुई। बच्चे कब बड़े हो जाते हैं पता ही नहीं चलता। थोड़ा बड़प्पन दिखाइए। रहो सेफ सैनिटरी पैड से खुद को स्वस्थ और सुरक्षित रखने में इनका साथ निभाइए। सर छुट्टी चाहिए थी। क्यों? गांव के सारे घर कच्चे थे, बाढ़ में ढह गए, मेरा भी। गुड मॉर्निंग सर। देखिए, बुनियाद भी पक्की, आपका नया घर भी पक्का, सालों साल चलेगा सर। ठीक है, ले लो छुट्टी। लो, हो गया घर पक्का। छुट्टी कैंसिल। सच्ची खुशी वही होती है जिसकी बुनियाद दूसरों की खुशी में हो। कोणार्क, खुशियों की बुनियाद। अबे गुड्डू ठीक से लगाओ बे, रिश्तेदार आएंगे तो उनको लगना चाहिए ना कि इस घर में हमारे चंदा का कितना मान सम्मान है और आज हम और हमारा परिवार कितना खुश है। हाँ हम तो आपको बताना ही भूल गए, हमारी चंदा इतने सालों बाद गाभन हुई है। अब पहले जो दो खाए ना तो स्वस्थ और तंदुरुस्त कैसे रहेगी। भला हो मधुसूदन गोल्ड पशु आहार का, जिसके देने से हमारी चंदा गाभन हुई और उसको एक रिष्ट पुष्ट बच्चा हुआ। अगर आप भी अपने पशुओं से करते हैं प्यार तो उन्हें दीजिए सिर्फ और सिर्फ मधुसूदन गोल्ड पशु आहार, भाग खुल जाएंगे। एलीट इंस्टीट्यूट। अगर आपके अंदर चाह है तो एलीट आपकी राह है। IIT हो या मेडिकल, आप चाहते हैं अपने आप को उत्कृष्ट दिखाना, आप चाहते हैं खुद को एक IITian के रूप में दिखना या मेडिकल के क्षेत्र में आगे बढ़ना, तो एलीट आपके लिए एक बहुत बड़ी ताकत के साथ आपके सामने है। आइए, खुलिए, बढ़िए, पहुंचिए। एलीट इंस्टीट्यूट।
DTV भारत, देश के नाम। घर चाहिए, मकान चाहिए कि चाहिए दुकान, या फिर चाहिए जमीन जायदाद? ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे राजधानी पटना की। बिहार की राजधानी पटना में आज बिहार विधान परिषद में परिषद के सभापति कार्यकारी सभापति अवधेश नारायण सिंह ने नेशनल ई विधान एप्लीकेशन का उद्घाटन किया। नेवा की बात करें तो अब बिहार विधान परिषद की पूरी कार्यवाही ऑनलाइन होने जा रही है। अब बिहार विधान परिषद देश का पहला ऐसा सदन है जहां पर कार्यवाही ऑनलाइन कर दी गई है। विधान परिषद के सारे काम ई सदन से ऑनलाइन होंगे। तो बता दें आपको कि आज से बिहार विधान परिषद में ई सदन की शुरुआत हुई है। अब हर सदस्य के टेबल पर, हर सदस्य के पास टैब होगा। ऑनलाइन सवालों का ऑनलाइन जवाब दिया जाएगा और तमाम सवालों के उत्तर अब सदस्यों को मिलेंगे। तो इस व्यवस्था को शुरू करने वाला बिहार विधान परिषद भारत का पहला सदन बन गया है। और बिहार में शराबबंदी को लेकर बीजेपी के विधायक लगातार सवाल खड़ा कर रहे हैं और एक विधायक ने शराबबंदी कानून को वापस लेने की मांग कर दी है। जी हां, हम बातचीत कर रहे हैं बीजेपी के विधायक हरिभूषण ठाकुर बचौल की। तो वहीं दूसरे विधायक ने शराबबंदी कानून की समीक्षा करने की नसीहत मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को दे दी है। और इसके बाद बीजेपी कोटे से मंत्री नीरज कुमार बबलू ने अपनी सफाई पेश की है। उन्होंने कहा कि विधायक जो बयान दे रहे हैं वो उनके अपने मन की इच्छा होगी, वो उनके अपने विचार हैं। नीरज बबलू ने कहा जो मुख्यमंत्री का स्टैंड है, बीजेपी उनके साथ है। विधायक लोग जो बोल रहे हैं उनकी अपनी इच्छा होगी, उनके अपने मन की बात होगी तो वो बोल रहे हैं, वो ऑथेंटिक नहीं है। सबसे बड़ी बात है कि एनडीए सरकार जो हम लोग हैं अभी, वो पूरी तरह माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ है और जो उनका स्टैंड है वो हम लोग उनको सपोर्ट दे रहे हैं। और बिहार में शराबबंदी लागू है तो अच्छी बात है, इसको पालन होना चाहिए इसका अच्छी तरह से, इसमें कहीं कोई इसमें भिन्नता की कोई बात नहीं। विधायक हमको लगता है कहीं न कहीं या कोई वर्कर बोल देते हैं तो उनके ऊपर पूछा जाएगा क्या इशू है, नहीं है, आपने क्यों ऐसा बोला, लेकिन ऐसा हम नहीं समझते हैं कि उनको बोलना चाहिए। और सुपौल के प्रतापगंज थाने की बात करेंगे, जहां प्रतापगंज थाना क्षेत्र के बेल्ही गांव निवासी एक युवक को गोली मारकर घायल कर दिया गया, जिसकी मौत इलाज के दौरान हो गई। बता दें कि आक्रोशित ग्रामीणों ने सड़क पर शव को रखकर प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और इसी के साथ अपराधी को जल्द गिरफ्तार करने की मांग को लेकर सड़क जाम किया। जाम स्थल पर बीरपुर डीएसपी पंकज कुमार मिश्र एवं एसडीओ कुमार सत्येंद्र यादव पहुंचे, जहां उन्होंने लोगों को आश्वासन दिया कि 48 घंटे के अंदर अपराधी की गिरफ्तारी हो जाएगी। वहीं घटना के विरोध में प्रतापगंज प्रखंड क्षेत्र में दुकानें बंद रहीं। औरंगाबाद नगर थाना क्षेत्र के शाहपुर से कॉलेज के लिए निकली छात्रा का शव बाराचट्टी से बरामद किया गया था। परिजनों ने उसका दाह संस्कार कर दिया, लेकिन परिजनों ने हत्यारे की गिरफ्तारी की मांग को लेकर नगर थाने का घेराव किया और 24 घंटे के अंदर गिरफ्तारी की मांग की। बेटी सिन्हा कॉलेज जा रही थी, इसी में निखिल कुमार उसको बहला फुसला करके देव ले गया और इसके बाद वो हमारी बेटी को हत्या कर करके बाराचट्टी में बिक दिया। इसके बाद बाराचट्टी औरंगाबाद नगर में FIR किए, इसके बाद बाराचट्टी वाला किए। हम कहते हैं कि बाराचट्टी का औरंगाबाद रिसीव कर करके 24 घंटा के अंदर उस लड़का को गिरफ्तारी किया जाए। निखिल कुमार, उनका पिता सुनील साव जो देव के रहने वाले हैं और जादव कॉलेज के पूर्व साइड में बगल में घर बनाए हैं। वहीं घर बनाने के दौरान हमको बच्ची को बहला फुसला करके पहले से का बताता था और कॉलेज जाने के समय में ले भाग गया और गला दबा करके हत्या कर दी गई, जो बाराचट्टी के पास मिला। और हम सर्व को ला कर करके और अपना दाह संस्कार कर किए। हमारा सरकार से यही अनुरोध है कि 24 घंटा के अंदर उनको गिरफ्तार किया जाए।
बोधगया थाना क्षेत्र के चिगुना फार्म मोड़ स्थित गोकुल मार्केट में एक ज्वेलरी दुकान को चोरों ने निशाना बनाया। ज्वेलरी दुकान में सेंधमारी कर चोर नगद समेत लाखों रुपए के सोना चांदी यानी जेवरात लेकर फरार हो गए। जब अन्य दुकानदारों को यह पता चला तो पुलिस को इसकी सूचना दी गई, जहां पुलिस ने मौके पर पहुंचकर मामले की जांच शुरू कर दी। सवेरे तो देखा कि शटर कटा हुआ है, अंदर 10 इंची का दीवार का तोड़ा हुआ है, गट्ठी से छेदा करके अंदर घुसा है कोई लड़का और उस पूरा तिजोरी खाली कर दिया है। और खाली करके देखते हैं कि साइड 10 इंची। और मुंगेर जिला के हवेली खड़गपुर में एक दिन पर भीषण सड़क हादसे में मारे गए 3 छात्र सहित 4 लोगों को मोहपुर मध्य विद्यालय की ओर से छात्रों के द्वारा कैंडल मार्च निकालकर उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि दी गई और छात्रों के द्वारा शोक व्यक्त किया गया। आपको बता दें कि 23 नवंबर को गंगटा थाना क्षेत्र के मोहनपुर गांव में अहले सुबह छात्रों को लेकर जा रही ऑटो, जिसमें करीब 10 छात्र शामिल थे, ऑटो को सामने से आ रहे ट्रक ने टक्कर मार दी, जिससे 3 छात्र समेत 4 की मौके पर मौत हो गई और 6 गंभीर रूप से घायल हो गए। वहीं मृतक सभी छात्र मोहनपुर मध्य विद्यालय के पढ़ने वाले थे, जिन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि दी गई। इधर से आदमी आ रहा है। रोहतास के सासाराम डीएसपी कार्यालय परिसर में एक महिला ने पुलिस की गाड़ी को लगभग 1 घंटे तक रोककर रखा और जमकर हंगामा किया। दरअसल दहेज प्रताड़ना से पीड़ित महिला अपने ससुराल वालों पर गंभीर आरोप लगाते हुए मामला की थी केस दर्ज कराया था, जिस मामले में आरोपी अभियुक्तों को जब कोर्ट से जमानत मिल गई और पुलिस जब अभियुक्तों को लेकर कागजी प्रक्रिया के लिए पुलिस गाड़ी लिए जा रही थी, उसी दौरान अमृता कुमारी नामक महिला ने पुलिस की गाड़ी को रोक लिया और जमकर हंगामा शुरू कर दिया। महिला का कहना है कि जब पति से उसका तनाव हो गया तो अब वो अपने देवर राकेश कुमार से शादी करना चाहती है। महिला ने चीख कर अपने ससुराल वालों पर आरोप लगाया है कि उसके बैंक अकाउंट में ससुराल वालों ने 6 लाख रुपए भेजकर कहा कि अब जाकर दूसरी शादी कर लो। महिला का कहना है कि अब वो दूसरी शादी अपने देवर से ही करेगी। आपको बता दें कि तिलौथू की रहने वाली अमृता की शादी वर्ष 2018 में डेहरी के करवट बिघा के पन्ना लाल सिंह से हुई थी। शादी के बाद से दहेज प्रताड़ना का आरोप लगाते हुए महिला ने पति समेत ससुराल वालों पर मामला दर्ज कराया था। मेरे क्या किए कि मैं गुमराह करके मेरा पति कहता है कि तुम जाकर के दूसरा शादी कर लो, हम ऐसी नहीं कि जिंदगी नहीं ऐसी कर सकते हैं, तो हम साथ में नहीं रह सकते, मर जाएंगे, तब विवाह करो। विवाह जबरदस्ती मेरे अकाउंट पर पैसा 60,000 रुपए डाल के ये लोग जबरदस्ती घर से बाहर निकलो। हम इनके घर में खाना बना कर रहे थे। फैमिली ज्वाइंट 5 ससुर है, 5 में मतलब ठीक है, लेकिन मेरा कोई दर्द नहीं समझा। ये लोग कहा खाना बंद कर दोगे नहीं तो मैं के भाग जाएगी। 15 दिन में कैसे बनाया हुआ खाना आया, फिर भी खाकर फिर हम अपना व्यवस्था डीएसपी के पास गए। डीएसपी सर हम बोलते थे खाना बंद हो गया है, तो क्या कर रहे हैं कि तोरा खाना हम नहीं, डीएसपी कर रहे हैं। एसपी के पास गए, एसपी करे नाम क्या आपका? अमृता कुमारी नाम है। कहाँ घर है? करवट बिघा है। और चलिए अब नजर डालते हैं झारखंड की खबरों पर। झारखंड सरकार ने पेट्रोल और डीजल पर अब तक कोई छूट नहीं दी है और इसके खिलाफ प्रदेश बीजेपी ने राज्य भर के सभी पेट्रोल पंपों पर हस्ताक्षर अभियान चलाया। और इसी तहत जमशेदपुर में भी बीजेपी जिला अध्यक्ष समेत तमाम बीजेपी कार्यकर्ताओं ने विभिन्न पेट्रोल पंप पर यह अभियान चलाया। बीजेपी जिला अध्यक्ष गुंजन यादव का कहना है कि यह अभियान राज्य सरकार को जगाने के लिए किया जा रहा है। केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने एक्साइज ड्यूटी को कम कर दिया। एक्साइज ड्यूटी कम करने से पेट्रोल और डीजल दोनों की दरों में कमी आई। जब नरेंद्र मोदी की सरकार ने एक्साइज ड्यूटी को कम किया, जो राज्यों की जिम्मेदारी है, वैट की जिम्मेदारी है, जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार है जिस राज्य में, वहां वैट को कम किया गया। वैट को कम करने से और भी कमी आई, परंतु यह राज्य झारखंड राज्य में जो हेमंत सोरेन की सरकार है, झारखंड मुक्ति मोर्चा कांग्रेस राजद गठबंधन की सरकार है, यह अपने हिस्से की वैट टैक्स को कम नहीं कर रही है। और देश में पहली बार पुरुषों की तुलना में महिलाओं की आबादी में इजाफा हुआ है। आपको बता दें कि यह आंकड़ा नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5 यानी NFHS 5 ने जारी किया है, जहां दरों की बात करें तो अब हर 1000 पुरुषों पर 1020 महिलाएं हैं।
वहीं आजादी के बाद ये पहली बार है जब पुरुषों की अपेक्षा महिलाओं की आबादी में इजाफा हुआ है। वहीं इससे पहले 2015-16 में हुए NFHS 4 में ये आंकड़ा हर 1000 पुरुष पर 991 महिलाओं का था। तो पहली बार भारत का प्रजनन दर भी 2.1 से नीचे है। 2015-16 के सर्वेक्षण में 2.2 पर था भारत का प्रजनन दर। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5 ने यह आंकड़ा जारी किया है और खुशखबरी है, पहली बार पुरुषों की तुलना में महिलाओं की संख्या में इजाफा देखा गया है। रिपोर्ट जारी किया गया है। रिपोर्ट के मुताबिक हर 1000 पुरुष पर 1020 महिलाएं हैं। आजादी के बाद देश में पहली बार ऐसा हुआ है। और आपको यह भी बता दें कि पहली बार भारत का प्रजनन दर भी गिरा है। 2015-16 के सर्वेक्षण में 2.2 था भारत का प्रजनन दर। तो चलिए इस खुशखबरी के साथ फिलहाल इस सफर में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। आप स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए और देखते रहिए DTV भारत। नमस्कार।